जम्मू कश्मीर के नौजवानों से 18 और 40 साल के बीच में और ख़ास तौर के ऊपर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स, होम गार्ड्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, एसआरओ 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के तमाम बच्चों को ये वादा है कि असेंबली के चुनाव आ गए हैं और चुनावों में असेंबली में जाते ही पहले 100 दिन में ये वादा रहा मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कि इन तमाम बच्चों को डेली वेजर्स, एसआरओ 43, फायर एंड इमरजेंसीज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, एसआरओ 43 के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को सभी को 100 दिन के कार्यकाल में पक्का किया जाएगा। मैं देख रहा था और हंसी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। जेपी नड्डा ने, उन्हें मालूम ही नहीं है कि डेली वेजर्स और ये तमाम बेरोजगार कंट्रैक्चुअल्स, कैजुअल वर्कर्स कौन है। उनके किशन रेड्डी जो जम्मू कश्मीर के चुनावी वो इंचार्ज हैं, उन्हें भी मालूम नहीं। और पीएमओ मंत्री और दोनों मेंबर पार्लियामेंट 10 सालों में यही तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बन गए, लेकिन इन नौजवानों को इंसाफ नहीं दिला सके। और भारतीय जनता पार्टी के गप्पू और पप्पू नेता जितने भी हैं, सपने दिखा रहे हैं और सपनों की झड़ी लगा दी है कि सरकार के बनते ही आपको इंसाफ मिलेगा। अब किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। प्राइम मिनिस्टर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। होम मिनिस्टर किसका है? भारतीय जनता पार्टी। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। अब तो सारी की सारी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। चलिए राजभवन के चलते हैं। सुनील डिंपल भी आपके साथ चलता है। जो पप्पू जो झूठे वादे कर रहा था इन डेली वेजरों को, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात से, जो इनके दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे, गर्मी, बारिश, सर्दियों में बच्चे ले लेकर के नेशनल यूथ कॉर्प्स की हमारी बच्चियां, बेटियां, बड़े बड़े स्कैम्स हो गए, लिस्टें स्क्रैप हो गई, बड़े बड़े घोटाले कर दिए। चलिए, अगर आप में दम है तो सुनील डिंपल आपके साथ चलता है। राजभवन के बाहर धरना देते हैं और ऑर्डर करवा के लाते हैं एलजी से। अब तो सारी ताकत एलजी के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास है, और उनसे ये ऑर्डर करवा के लाते हैं, धरना देते हैं। भूख हड़ताल पे बैठना है, मैं बैठता हूं। चलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर आप में दम है तो झूठ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, हमने ये भी देखा है कि हमारे बच्चों की यहां पे 4-4, 6-6 हजार तनख्वाह है, लेकिन लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में 18-18, 20-20 हजार। वोकेशनल ट्रेनर्स जो जितने भी कॉलेजेस में, स्कूलों में 10+2 में लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 8-8 महीने की तनख्वाह मिलती है उनको, और 12-12 महीने वो काम करते हैं। आपने क्या किया? झूठ मत बोलिए। आपने दरबार मूव बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के रेत, बजरी, पहाड़, स्मार्ट मीटर लगा दिया, गरीबी बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, नीलाम कर दिया। पर अब झूठे वादों से अभी भी आप पलट नहीं रहे। हैरानगी हो रही थी और हंसी आ रही थी मुझे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के पप्पू के बयानों को देखते हुए, और गप्पू नेताओं के वो सपनों के सौदागर की तरह सपने दिखाते हुए कि सरकार बनते ही वादा करता है सुनील डिंपल असेंबली में जाने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर इन तमाम नौजवानों को पक्का किया जाएगा। 10 सालों से पिछले 2014 के बाद इन्हीं की हुकूमत है। इन्हीं की हुकूमत में कई सालों से बच्चे धरने दे रहे हैं, डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के एक भी आपने पक्का नहीं करवाया। और आपके जेपी नड्डा आए, तरुण चुग आए, पीएमओ मंत्री कहते हैं ये पुरानी सरकारों की देन है। अब तो एलजी के पास सारी ताकत आ गई है, हस्ताक्षर करें, दस्तखत करें और ऑर्डर पास करें। चुनावों में झूठ मत बोलिए। मैं एक नई योजना तैयार कर रहा हूं। जितने भी 18 और 40 साल के बच्चे हैं,
उनको एक तो नौकरियां देंगे हम, और दूसरा जितने भी 30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं 1 साल के अंदर अंदर उन्हें पक्का किया जाएगा। और जो 2019 के बाद पिछले 8-10 सालों में जो नौकरी नहीं बच्चों को मिली है और वो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए भी योजना बना करके उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में एडजस्ट एकोमोडेट करेंगे हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। मैं तमाम इन बच्चों से कहूंगा, इनके झांसे में मत आइएगा। अगर आप ये दोबारा सरकार में आ गए तो जम्मू कश्मीर का सत्यानाश बेड़ा गर्क कर देंगे। ये आपको बता दूं। आज व्यापारी परेशान, लोग परेशान, अवाम परेशान, गरीब परेशान, टैक्सेस के बोझ न जाने कितने किस्म के। इसलिए ये जो झूठ बोलना बंद कीजिए। चलिए सुनील डिंपल के साथ राजभवन के बाहर धरना देते हैं, गवर्नर हाउस के बाहर। अगर बीजेपी के नेताओं को शर्म आती है तो मैं भूख हड़ताल के ऊपर, चलो मेरे साथ चलते हैं ऑर्डर करा के। एलजी के पास ताकत है, चीफ सेक्रेटरी के पास ताकत है, बैठिए उसके राजभवन के बाहर और कहिए ऑर्डर करके दीजिए इनको पक्का करने का, फिर बात है। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर अपने नौजवानों से कहूंगा, इनके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। ये आपको बहुत बड़ा धोखा देने जा रहे हैं और असेंबली में ये बुरी तरह हारने वाले हैं, क्योंकि 10 सालों में पिछले 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार 5 अगस्त 2019 और रियासत के टूटने के बाद हो गए हैं। धोखा मत खाइएगा नौजवानों। सुनील डिंपल आपके साथ शाना बशाना हर जगह आपके धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालों में बैठा है। आपके साथ आगे भी जंग लड़ेगा। ये वादा है 100 दिन के अंदर अंदर आपके मसले हल किए जाएंगे।